मुबारक हो आपको, आपने डेब्यू पे 5 आउट किए। सबसे पहले तो अपनी बॉलिंग के बारे में बताइए और साथ-साथ ये बताइए कि 221 पे 7 पे शान ने सेकंड न्यू बॉल ली, तो क्या उस वक़्त नहीं लेनी चाहिए थी इसलिए कि आप बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वहाँ से 183 रन्स और बन गए? आपका बहुत शुक्रिया। जहाँ तक नई बॉल की बात है तो वो तकरीबन हम शान भाई ने हमारे मशवरे से ही लिया है। हमने उनको कहा था क्योंकि हमें पता था कि इससे बॉल स्किड भी होगा और थोड़ा उसमें से ब्रेक हमें शार्प मिलेगा। आसिफ अस्सलाम वालेकुम, अरफा फ़िरोज़। आसिफ भाई, काफ़ी तवील आपको जो है वो वेट करना पड़ा इंटरनेशनल डेब्यू करने के लिए। एक टाइम आया होगा शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे, थोड़ा सा, क्योंकि ताख़ीर जो है वो काफ़ी हो गई। उस दौरान किसने आपको हौसला दिया, किसने आपको मोटिवेट किया, कौन से क्रिकेटर ने, कौन से कोच ने? कुछ अपना वो बताएं जर्नी। बिल्कुल। अभी इस टाइम ये भी रिसेंटली जो हमारा क्वालिफायर राउंड हुआ फाटा जो ग्रेड टू में गया हुआ था, तो मुझे रियाज अफरीदी ने और सदीक अफरीदी ने कहा कि आप आके ये ग्रेड टू खेलें, क्योंकि अगर इस साल हम फर्स्ट क्लास में नहीं जाते तो फिर अगले साल हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो उसी के लिए काफ़ी मेहनत की और मैंने लॉन्ग लॉन्ग स्पेल किया और उम्मीद थी इंशाल्लाह कि जब भी हो जहाँ तक भी खेलना है, जब भी खेलना है तो इस तरह खेलना है कि परफॉर्मेंस देता रहूं और ये ना कहे कि कैरियर कुछ एंड जो हो ना इस तरह हो कि मतलब परफॉर्मेंस के साथ ही हो। जी, आसिफ अहमद पीटीवी स्पोर्ट्स से। आसिफ, इस पिच में हमने हमें ऐसे देखा कि थोड़ा सा उतना टर्न नहीं जितना हमने लाहौर के विकेट में देखा था। तो आपकी बॉलिंग स्ट्रेटजी में आप क्या ऐसी खास बात थी कि आप स्टैंड आउट बॉलर है, फिर भी पाकिस्तान की तरफ से आपने 6 आउट किए पहली इनिंग्स में? बिल्कुल ये पिच उस तरह नहीं है जिस तरह लाहौर में था, लेकिन सेम इसको मुझसे पहले जिस तरह दूसरी टीम बॉलिंग कर रही थी तो मैं उनको ही देख रहा था कि इस पर क्या करना है। तो वही सेम जो डोमेस्टिक में मेरा था कि सिंपल प्लान रखा कि विकेट से ब्रेक करूंगा, क्योंकि अगर वहाँ से ब्रेक मिलता है तो उनको मुश्किल पेश है कि अगर ब्रेक नहीं हो सीधा रहता तो लेग बिफोर के चांसेस होते हैं। आसिफ भाई, जब आखिरी रबादा और मुथुस्वामी की पार्टनरशिप थी तो आप काफी लेट आए बॉलिंग करने। पहले साजिद भी कह रहे थे, नुमान भी, शाहीन भी। तो वो क्या आपको होल्ड बैक करने का उस वक्त क्या रीजन या स्ट्रेटजी थी? वो दोनों लेफ्ट आर्म खेल रहे थे, बैट्समैन थे, तो मैं भी खुद लेफ्ट आर्म था। तो शान भाई ने यही कहा था कि ऑस्पिन से जाते हैं शायद उस पर चांस बनता है। तो यही वजह थी क्योंकि वो दोनों इस तरह खेले थे कि मेरे ख्याल में उस टाइम लेफ्ट आर्म बॉलर पे उनको शॉट मारना ईजी था। असफ भाई, असगर अली मुबारक डेली मेल से हूँ। सबसे पहले आपको आपकी जो एक यादगार बॉलिंग उसके ऊपर मुबारकबाद। और आप बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है अभी तक। तो ओवरऑल पूरी टीम के अंदर क्या है इस कि आपकी बॉलिंग से कि सेकंड इनिंग्स में कितना हम टारगेट उनको दें ताकि साउथ अफ्रीका को आप टफ टाइम दे सके, क्योंकि अभी तक मैं ये देख रहा हूँ कि ओवरऑल आप जो है बेहतर एक बॉलर के तौर पर सामने आए हैं दोनों साइड से। जी इंशाल्लाह यही है। बात यही हो रही थी इंशाल्लाह कि अगर हम इनको 170 प्लस टारगेट देते हैं तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ये मैच जीत जाएंगे। और जैसा कि हमारे दोनों मेन बैट्समैन अभी विकेट पे खड़े और माशाल्लाह दोनों बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि 200 प्लस ही हम इनको टारगेट दे देंगे इंशाल्लाह। आसिफ, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो डेब्यू की। जाहिद अवान दुनी न्यूज़ से ये बताएं कि ये कहा जा रहा था कि चौथी इनिंग बड़ी मुश्किल होगी, यहाँ तो तीसरी इनिंग बड़ी मुश्किल हो गई। तो अब ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल है, मतलब क्या प्लानिंग है? नहीं माशाल्लाह जो हमारे मेन बैट्समैन तो अभी खड़े हैं, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है, थोड़े अर्ली विकेटें गिर गई हैं हमारी, लेकिन इंशाल्लाह जो विकेट बिहेव चेंज कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो लग रहा है कि उनको ये इंशाल्लाह चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर हम 200 प्लस करते हैं।